Hello students, in this video we are going to study about ozone. ओज़ोन आप लोगों ने सुना ही होगा, ओज़ोन होल के बारे में, ओज़ोन की जो लेयर है उसके बारे में, ओज़ोन का ब्लैंकेट और जो भी चीज़ें हम पढ़ते आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है O3। ओज़ोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की। आपने सिंपली ऑक्सीजन तो आप लोगों को पता ही होगा, तो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ओज़ोन। ओज़ोन जो होती है ना, अब ये हमें पता है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर अबव के, मतलब अर्थ का सरफेस जो है उससे अगर हम 20 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो हमें ओज़ोन की लेयर मिल जाएगी। ठीक है, ये मतलब बिलीव किया जाता है कि अपर एटमॉस्फेयर में बनती है। कैसे बनती है? ऑक्सीजन जब, मतलब इसकी फॉर्मेशन अपर एटमॉस्फेयर में कैसे होती है कि जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ती है ना, यूवी रेस पड़ती हैं, तब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओज़ोन के अंदर। इसकी फॉर्मेशन जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी जो कंसीडर करते हैं हम 290 केल्विन के ऊपर, ध्यान रखना, ये होती है 142.7 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी की यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो होता क्या है, ये रिएक्शन होती है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन फिर क्या बना लेती है? ओज़ोन बना लेती है। तो दैट मीन्स यूवी रेज तो मतलब कुछ काम में ले लिया इन्होंने यूवी रेज को। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं यूवी रेज से। तो जो लेयर है ना ओज़ोन की, जो ये बनती हैं, मतलब अब ये जो लेयर बन गई, अब ये लेयर भी जो यूवी रेज है उसको अर्थ के सरफेस पे जाने से रोकेंगी। ठीक है, तो देखो डबल काम हो गया। तो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर ना, अगर हम ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन होती है इसका 10% कन्वर्ट होता है ओज़ोन के अंदर। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन O3 की ज़्यादा है 10%, मतलब 10% से ज़्यादा ओज़ोन हमें बनानी है, तो हमें एक बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, ओज़ोनाइज़र्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो बहुत थोड़े अमाउंट में ओज़ोन होती है वो लो एटमॉस्फेयर के अंदर भी पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई ओज़ोन कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती, एयर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर। अभी हम बात करते हैं ओज़ोन को हम ना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वी हैव प्रिपरेशन ऑफ ओज़ोन। ओज़ोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओज़ोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम पास कर दें ऑक्सीजन में से, मतलब जो हमारी प्योर ऑक्सीजन होती है ना उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O3 के अंदर, और इसके अंदर ना हीट एनर्जी यूज़ होगी। और वो कितनी हीट एनर्जी यूज़ होगी? वो होगी यहाँ से डेल्टा H विल बी प्लस 142.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चाहे ओज़ोनाइज़र वगैरह में लगाओ चाहे खुद से बनाओ। अब ये कहाँ होता है? ये जो प्रोसेस की जाती है ना, एक स्पेशली डिज़ाइंड अपरेटस में की जाती है जिसको ओज़ोनाइज़र बोलते हैं। ठीक है, इन ओज़ोनाइज़र। ओके, और ये रिएक्शन कैसी है? जहाँ पे प्लस का साइन होता है दैट मीन्स वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। अब क्योंकि जो फॉर्मेशन है ओज़ोन की वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करना। ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्चुअली एक स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, पर्पज़ क्या है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को यूज़ करने का? ये क्या करता है? ये लेस हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेस हीट प्रोड्यूस करेगा तो जो एकदम से टेम्परेचर राइज हो जाता है उसको रोकेगा ये। ठीक है, नहीं तो जो ओज़ोन है अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो गया ना तो ओज़ोन ये जो बनी है वापस से ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एक स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ किया जाता है। फिर हम बोलते हैं अगर ओज़ोन को लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं दो टाइप के ओज़ोनाइज़र्स यूज़ करके। एक का नाम होता है सीमंस ओज़ोनाइज़र और दूसरा का नाम होता है ब्रोडीज़ ओज़ोनाइज़र। ठीक है, वो हमारे ज़्यादा यूज़ के नहीं हैं। अभी जो भी मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ के हैं हमारे। तो प्रिपरेशन हमें प्योर ओज़ोन की मतलब ऐसे करके कुछ भी इन दोनों ओज़ोनाइज़र्स की हेल्प से कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ओज़ोन की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओज़ोन, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं?
ओजोन जो होती है सबसे पहले पेल ब्लू कलर की गैस होती है। इट इज़ पेल ब्लू गैस, ठीक है। पेल ब्लू या फिर लिक्विड की फॉर्म में बोले तो डार्क ब्लू लिक्विड होता है। और सॉलिड में ये होता है वॉयलेट ब्लू सॉलिड, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, सॉरी। तो ये देखो मतलब कितनी वेरिएशन दिखाता है कलर में भी। ओके, इस गैस की ना पंजेंट ऑर्डर होती है, एकदम से तीखी स्मेल होती है, हैविंग पंजेंट ऑर्डर होती है। खुशबू कैसी होती है, मतलब स्मेल कैसी होती है इसकी। हैवियर होती है एयर से, ठीक है, और ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होती है एयर से। ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस अगर हम इसकी लेते हैं ना तो ये हार्मलेस होती है। तो हम ये लिख सकते हैं इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, लिख दिया हमने। ऑर्डर तो हमने लिख दिया है यहाँ पे। इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस इट इज़ हार्मलेस होती है ये। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm 100 पार्ट्स पर मिलियन आप लोगों ने पढ़ा होगा 10⁶ से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मतलब जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको, तो जब कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 ppm से बढ़ गई तो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है।